बात करेंगे ऐसे चमत्कारी फल की जिसके सेवन से हम डायबिटीज़ जैसी भयंकर बीमारी को भी कंट्रोल में ला सकते हैं और साथ ही साथ डायबिटीज़ के द्वारा जो हमारे अदर इन्फेक्टेड बॉडी सिस्टम्स हैं जिन पर नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है उनके भी एक्सटेंट को हम थोड़ा कम कर सकते हैं। हाँ, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे ही अनोखे जामुन की जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू है और उसके न्यूट्रिएंट्स के द्वारा हम अपने शरीर में पॉजिटिव लाभ ला सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो जामुन है वो किन किन गुणों से युक्त है, इसके सेवन के द्वारा हमारे शरीर पर कैसे कैसे प्रभाव पड़ता है, उसके कौन से प्रयोज्य अंग को हमें किस प्रकार से उसका सेवन करना चाहिए, उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए, उसका सेवन करते वक्त हमें किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। मेरी वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा क्योंकि मैं उसमें यह भी बताऊंगी कि किस प्रकार से साइंटिफिक रिसर्च में यह बताया गया है कि इसमें कौन सा ऐसा एक्टिव कंपाउंड पाया जाता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। नमस्कार, मैं वैद्य रुचिका यादव अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक जीवन शैली में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की बात हम करेंगे जामुन की। जामुन जिसका बॉटेनिकल नेम है साइजेजियम क्यूमेनाई, जिसे कि ब्लैक प्लम और इंडियन ब्लैक बेरी भी कहा गया है। अब इसके गुणों की बात करते हैं। सबसे पहले गुरु, अगर आप जामुन का सेवन करेंगे तो वो पचने में थोड़ा सा गुरु होता है। दूसरा गुण है रोचक। अगर आपका खाना खाने में मन नहीं कर रहा है, आपको अरुचि सी रहती है, तो आप जामुन का सेवन कीजिए। जामुन के स्वादिष्ट गुण के कारण एवं उसके रोचक प्रभाव के कारण आपको थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगेगी। नंबर 3, कूलिंग इफेक्ट। जो जामुन होता है फल, वह एक प्रकार से शीतवीर्य वाला होता है। उसकी जो तासीर होती है ठंडी होती है। देखिए, हमारे प्रकृति के संतुलन को इसी मौसम में आप फलों के राजा आम का अत्यंत मात्रा में सेवन कर रहे हैं, जिसकी की तासीर गर्म होती है। उस तासीर को काउंटर एक्ट करने के लिए आपको शीत गुण वाले जामुन का भी सेवन करना चाहिए। यही हमारी प्रकृति का संतुलन है। उसके बाद बात आती है कि जामुन के सेवन करने के उपरांत हमारे शरीर में कैसे कैसे उसका प्रभाव पड़ता है। मेडिकल रिसर्च में यह देखा गया है कि जामुन के अंदर जैम्बोलिन नामक पदार्थ पाया जाता है। वह जैम्बोलिन क्या करता है कि जो कार्बोहाइड्रेट डाइट हम ले रहे हैं अपने खाने में, जब वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है तो वो स्टार्च में चेंज हो जाता है। स्टार्च आगे जाके फर्दर डाइजेशन में एक सिंपलर मॉलिक्यूलर फॉर्म, जिसे कि हम शुगर या ग्लूकोज कहते हैं, उसमें चेंज हो जाता है। तो स्टार्च से लेकर ग्लूकोज की जो कन्वर्ट होने की प्रक्रिया है, उस पर वो जैम्बोलिन पदार्थ कार्य करता है। वह उस प्रक्रिया को एक प्रकार से अपने कंट्रोल में करता है, उसको इनहिबिट करता है, जिसके कारण से क्या होता है, हमारे ब्लड में शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। नंबर 2, हमारा जो पेनक्रियाज है, जिसका कार्य होता है इंसुलिन को सिक्रीट करना, तो ये जो जैम्बोलिन पदार्थ जो जामुन में पाया जाता है, यह क्या करता है, एक प्रकार से जो इंसुलिन है उसको हाइपर एक्टिवेट कर देता है। इंसुलिन को सेंसिटिव कर देगा, उसको हाइपर एक्टिवेट कर देगा, तो वह क्या करेगा कि हमारे ब्लड का जो शुगर है उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। तो जैम्बुलिन के इतने इस प्रकार से चमत्कारी प्रभाव होते हैं। और ये जो जैम्बुलिन के बारे में बात कर रही हूँ, यह पाया जाता है जामुन के बीज में। अब किस प्रकार से हमें जामुन के बीज का सेवन करना चाहिए अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल में लाने के लिए, अब हम इसकी बात करेंगे। तो मैं बताना चाहूँगी कि हमें इसे किस प्रकार से बनाना चाहिए। देखिए, आप सबसे पहले जामुन लीजिए, उसको खा लीजिए, उसकी जो गुठलियाँ होती हैं उसको अच्छे प्रकार से साफ़ कर आप उसे छाया में सुखा लीजिए। सुखाने के उपरांत उसको मोटा मोटा ऊखल में कूट लीजिए। कूटने के पश्चात उसको आप मिक्सचर ग्राइंडर में डाल के उसका चूर्ण फॉर्म में बना लीजिए। उसके बाद या तो आप उसे छलनी से छान लीजिए या फिर कपड़े से छान लीजिए। छानने के उपरांत आपके पास एक चूर्ण फॉर्म में अवेलेबल रहेगा, उसको आपको सेवन करना है। उसको आप कैसे सेवन करेंगे, आधा आधा चम्मच सुबह शाम खाली पेट पानी के साथ आपको सेवन करना है। आप उसे 5 to 10 ml पानी में आधा चम्मच उस चूर्ण को मिक्स करके तब उसका सेवन कीजिए। पॉइंट नंबर 2 कि
कि ये जो जामुन होता है, जामुन के खाने से हमारे जो शरीर की अग्नि होती है, जठराग्नि, उसको वह एक प्रकार से एनहांस करता है। अगर आपके शरीर की डाइजेस्टिव अग्नि, फायर जो है वो बढ़ी हुई होगी तो वो आपके शरीर में अनडाइजेस्टेड फूड, या जिसे आयुर्वेद में आम दोष बोला गया है, उसकी उत्पत्ति नहीं होगी। और आम दोष की उत्पत्ति नहीं होगी तो आप बहुत सारे रोगों से बचे रहेंगे। अब हम बात करेंगे नंबर 3 की। अगर आप डायरिया से परेशान हैं, आपको IBS जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, जिसको कि आयुर्वेद में गृहिणी की संज्ञा दी गई है। इसमें एक प्रकार से क्या होता है, हमारी जो आंतड़ियाँ होती हैं वो खाने को बिना पचाए ही हमारे शरीर से बाहर निकालती रहती है। तो ऐसे में आपको जामुन की पेड़ की छाल को प्रयोग में लाना है। आपको जामुन की पेड़ की छाल लेनी है, उसको आप धूप में सुखाइए। सुखाने के उपरांत आप उसे मोटा ऊखल में कूट लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 100 to 120 ml पानी को लेना है एक भगोने में और उसको गैस पर रख देना है। जब उस पर एक उफान आ जाए तब उसमें आप आधा चम्मच छाल के चूर्ण को डाल दीजिए और उसको उबलने दीजिए। ये सब कुछ आपको प्रोसीजर सिम आंच पे करना है। जब ये पूरा मटेरियल 15 से 20 ml रह जाए तो आप गैस को बंद कर दीजिए। उसके बाद उसको ठंडा होने दीजिए। ठंडे होने के उपरांत आप उसको छान कर उसका सेवन कर सकते हैं। 15 से 20 ml दिन में 2 बार आप इस काढ़े का सेवन कर सकते हैं और अतिसार और गृहिणी जैसी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है पित्त। आपके शरीर में अगर पित्त दोष बढ़ा हुआ है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, या सीने में जलन हो रही है, या गर्मी के कारण छोटी छोटी फुंसियाँ हो रही हैं, तो आप जामुन को खाइए, उसका सेवन कीजिए। उसके कूलिंग इफ़ेक्ट के द्वारा आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट, यह एक बहुत अच्छा ब्लड प्यूरीफायर भी है। अगर आप पिंपल से परेशान हैं, कील मुहासे जैसे इस मौसम में बहुत ज़्यादा त्वचा पर आ जाते हैं, चेहरे पर आ जाते हैं, तो ऐसे में आप जामुन का सेवन कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट बात आती है कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। अगर आपके मेंसेस में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आ रही है तो आपको क्या करना है, जामुन के पेड़ के जो पत्ते होते हैं उनको लीजिए, पानी से अच्छी प्रकार से उन्हें धो लीजिए। धोने के उपरांत आप उसे मिक्सचर ग्राइंडर में डालिए और उसमें थोड़ा सा 5 to 7 ml तक पानी डाल के उसको अच्छे प्रकार से ग्राइंड कर लीजिए और फिर उसे छान लीजिए। उस मटेरियल को जो रस टाइप का आया उसको 5 to 10 ml तक आप दिन में 2 बार सेवन कर सकते हैं, जिससे आपकी जो ब्लीडिंग है वो काफ़ी कंट्रोल में आ जाएगी। अब तक हमने बात की कि किस प्रकार से उसके खाने से हमारे शरीर पर प्रभाव होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार जामुन में एक ऐसे एक्टिव कंपाउंड पाए जाते हैं जो कि मेडिकल रिसर्च ने भी प्रूव किए हैं। साइंटिफिकली जो जामुन होता है उसमें 2 ऐसे एक्टिव कंपाउंड जिन्हें कि फ्लेवोनॉइड और पॉलीफिनोल बोला गया है, जिनका क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। मतलब वो जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स जो घूम रहे हैं, जो कि हमारे एक्टिव बॉडी सेल्स को डैमेज करते हैं, उन फ्री रेडिकल्स को मार भगाते हैं। उन फ्री रेडिकल्स को मार कर हमारे शरीर के लिए एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। अब बात आती है इसके न्यूट्रिएंट्स की। जामुन में विटामिन ए, विटामिन सी पाया जाता है और साथ ही साथ जो आयरन होता है वो भी पाया जाता है, लेकिन उसकी मात्रा थोड़ी अल्प होती है। नंबर 3, पोटेशियम। जामुन के अंदर पोटेशियम हाई कंटेंट में पाया जाता है। अब बात आई पोटेशियम के कौन से ऐसे गुण होते हैं जो जामुन के द्वारा हमारे शरीर में होते हैं। नंबर 1, पोटेशियम क्या करता है, हमारे शरीर से जो सोडियम होता है उसको रिमूव करता है। हमारे शरीर से जो सोडियम है वो रिमूव होगा तो उससे क्या होगा, हमारे शरीर का जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रहेगा। नंबर 2, जो पोटेशियम होता है वो क्या करता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स की जो वॉल है उनको रिलैक्स करके रखता है, वहाँ प्रेशर बनने ही नहीं देता, तो आप हाइपरटेंशन आपको कभी भी नहीं होगा। नंबर 3, जो मसल्स के जो कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज जो रिलैक्सेशन होता है उस पर पोटेशियम का बहुत अच्छा रोल होता है। तो जो एथलीट्स होते हैं जिनको मसल स्पाज्म या क्रैम्प्स की प्रॉब्लम आ जाती हैं, उनको जामुन का सेवन करना चाहिए, क्योंकि पोटेशियम हाई कंटेंट वाला जामुन एक प्रकार से आपको मसल्स में क्रैम्प्स और स्पाज्म नहीं होने देगा।
नेक्स्ट बात जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिए जामुन जो होता है लो कैलोरीज हाई फाइबर, साथ ही साथ एडिपोजेनेसिस। एडिपोजेनेसिस का मतलब है कि आपके शरीर में जो न्यू फैट फॉर्मेशन सेल है उनको रोक देता है। फैट सेल्स जो बन रही हैं न्यू वाली उनको बनने नहीं देता, और जो ब्रेक डाउन है ओल्ड फैट सेल्स का उनको एनहांस कर देता है, उनको जल्दी जल्दी तोड़ता है। तो इससे क्या होगा, आपका वेट रिड्यूस होगा, आपको फीलिंग्स ही रहती है, फाइबर डाइट है, पेट भरा भरा सा रहेगा, साथ में ये एडिपोजेनेसिस जैसे जो हमारी फॉर्मेशन है फैट सेल्स उनको होने नहीं देगा, तो आपका जो वेट है वो कंट्रोल में रहेगा। नेक्स्ट बात, अब आपको ऐसा नहीं करना है मैंने बोल दिया कि वेट कंट्रोल में रहेगा तो आप पूरे दिन जामुन का ही सेवन करेंगे, नहीं, अत्यधिक खाने से उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो हमें जामुन को कितनी मात्रा में सेवन करना चाहिए, जामुन को हमें 200 से 250 ग्राम तक पूरे दिन में, और एक पर्सन को इतना सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात आती है कि जामुन को सेवन करने के आधे से 1 घंटे पहले एवं आधे से 1 घंटे बाद तक ना तो पानी का सेवन करना है और ना ही दूध का सेवन करना है। अगर आप पानी या दूध का सेवन करते हैं या फिर आप अत्यधिक मात्रा में जामुन को खाते हैं तो उससे क्या होगा, पेट में अफारा, ब्लॉटिंग सी रहेगी पूरे दिन, जैसे वायु का गोला सा घूम रहा है पेट में, ये सारी प्रॉब्लम्स रहेंगी, साथ में वॉमिटिंग, इन आदि लक्षणों को देखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि हमें अत्यधिक जामुन किन किन लोगों को नहीं खाना चाहिए, मतलब एक्सेस में जामुन खाना भी आपके शरीर के लिए थोड़ा बहुत ठीक नहीं है। नंबर 1 जो कि एंटी डायबिटिक मेडिसिन ले रहे हैं, साथ में इंसुलिन के इंजेक्शंस ले रहे हैं, तो इनको जामुन बहुत ही अल्प मात्रा में सेवन करना चाहिए। नंबर 2 जिसको हमेशा गैस की प्रॉब्लम रहती है, वायु ऐसे घूमती सी रहती है, पेट में अफारा सा रहता है, उन्हें भी जामुन का सेवन ना के बराबर करना चाहिए। नंबर 3 जिनका शरीर स्टोन्स, ऑक्सलेट स्टोन्स, इनके लिए थोड़ा प्रॉन है, मतलब जो जामुन होता है उसमें एक प्रकार से ऑक्सलेट पाया जाता है जो कि हमारी किडनी में जाके स्टोन को बनाता है, तो इसलिए भी हमें जामुन को थोड़ा सा अल्प मात्रा में सेवन करना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।